नमस्कार, शुभकामनाएं, प्रणाम यथा योग्य। आज हम लोग योग शिक्षक के धारावाहिक पाठ्यक्रम में, शिक्षा में यह मेरा संदेश है कि योग शिक्षक बनने के लिए भगवान कृष्ण द्वारा महाभारत में दिए संदेश अर्जुन को यह श्लोक अच्छी प्रकार से ग्राह्य होना चाहिए कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुखा। हे अर्जुन, अगर योग से आपको लाभ उठाना है तो आपका भोजन सही होना चाहिए, आपका विहार माने दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या सही होनी चाहिए, आपके कर्म ऐसे हों जो सही हों, शास्त्रों के अनुसार हों, सनातन ऋषियों के अनुभव के अनुसार हों। आपका स्वप्न, मैंने एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति से पूछा जो भगवत गीता के प्रकांड विद्वान और अनुयायी थे कि जब दिनचर्या में, विहार में सोना और जागना का वर्णन है तो दोबारा स्वप्न क्यों लिखा गया। तो उन्होंने चिंतन करके बताया यहाँ पर स्वप्न का अर्थ मृत्यु से है। अगर हमारी मृत्यु शांतमय, आनंदमय, सुखमय होती है तो इसका प्रभाव अगले जन्म में होता है। उन्होंने बहुत एक अद्भुत बात बताई कि 84 लाख प्रकार के जीव जब पैदा होते हैं अपने माँ के गर्भ से या किसी अन्य व्यवस्था से, तो कोई रोता नहीं है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो पैदा होते ही रोता है। तमाम ऐसे महापुरुष हुए हैं जो बिना रोए, पैदा होने पे नहीं रोए, किंतु परंपरा के अनुसार उनको रुलाया गया। यहाँ तक कि गोस्वामी तुलसीदास जी जब पैदा हुए थे, जब नहीं रोए, लेकिन जीवन उनका प्रारंभ हो गया था, श्वास प्रारंभ हो गया था, तो उनको न केवल रुलाया गया बल्कि परंपरा के अनुसार से घर से निकाल दिया गया। वो पैदा होते राम बोले थे, उनका नाम राम बोला भी बचपन का था। विषय बहुत लंबा है, लेकिन मैंने देखा है कि आजकल अब देखिए औषधियों के कारण लोग आईसीयू में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वेंटिलेटर की मृत्यु को प्राप्त होते हैं, बड़ी कष्ट में लोगों की मृत्यु हो रही है। पहले जो समझदार अनुभवी वैद्य होते थे वो नाड़ी देख के तय कर लेते थे कि ये व्यक्ति का समय आ गया है और उसको ज़मीन में लटा दिया जाता था। उत्तर की ओर सिर और दक्षिण की ओर पैर कर देते थे। ऐसा प्राण विज्ञानियों का कहना है कि इस स्थिति में प्राण सहज भाव में निकलते हैं और उनको भगवत का नाम कीर्तन कराया जाता था और जो उनकी खाने की इच्छा थी वो पूरी की जाती थी, क्योंकि अगर हम कोई इच्छा लेके पैदा हो जाते हैं तो वो हमें पूरा करना पड़ता। इसी प्रकार से बोध माने सही ज्ञान। मेरे एक गुरु हैं, इस विषय मेरे 24 गुरु हैं। एक गुरु हैं योगी हृदय नारायण जी। उन्होंने वो बताया करते थे कि 5 भ्रम आदमी के नहीं मिटेंगे तो मनुष्य कभी सुखी नहीं रहेगा, स्वस्थ नहीं रहेगा। जो भोजन में शक्ति मानेंगे
वह कभी भी स्वस्थ नहीं रहेंगे। वो कहते थे कि भोजन में शक्ति नहीं होती है, जो भोजन पचता है उसमें शक्ति होती है। पचने पर भी पूरी पूरी शक्ति नहीं मिलती है, वो पचा भोजन जब पोषित हो जाता है शरीर में तब शक्ति मिलती है। पूरी शक्ति पोषण में भी नहीं मिलती है अगर समय पर हमारा कब्ज टूट न जाए। संसार में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो बचपन से कब्ज का शिकार बना रहता है। मेरे पास एक केस अभी आया था, 22 साल की बिटिया रानी थी, उसका शौच कई दिन नहीं होता था, 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में। परसों एक बालक आया था 4-5 वर्ष का, उसका भी शौच नहीं होता। चाइल्ड स्पेशलिस्ट इलाज कर रहे हैं, पर कब्ज के बारे में बहुत कम पूछते हैं। इसलिए मनुष्य को जो है कब्ज मजबूरी में भले दवा से आप तोड़ लीजिए, लेकिन दवाएं अगर आप नियमित करते रहेंगे तो आपकी आंतें और कमज़ोर हो जाएंगी। एक दिन सिंपली सब्जी भी फेंकने को तैयार नहीं होंगी। मैंने प्रथम दिन ही बताया था कब्ज के 20 कारण होते हैं, उन कारणों को आप समझिए। मेरी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है कब्ज गैस अपच, मैंने AnandYoga.com में डाल दिया है इसको। आवर बुक्स में जाकर के आप इसको निकाल के पढ़ सकते हैं। अगर हम कारण नहीं मिटाएंगे तो एक दिन औषधि भी काम नहीं करेगी। कारण नहीं मिटाएंगे तो नौली क्रिया भी काम नहीं करेगी। कारण नहीं मिटाएंगे तो योगासन भी काम करना बंद कर देंगे। ये लोगों का भ्रम है। कारण नहीं हटाएंगे तो कारण फल नहीं हटेगा। अगर आप बिना भूख के खाएंगे, बिना चबाए खाएंगे, भरपेट खाएंगे, भोजन में सब्जी का अभाव रहेगा, मल मूत्र के बेग को रोकेंगे, कांख करके जोर से निकालेंगे, तो इससे आंतें आपकी और कमज़ोर हो जाएंगी। मेरा स्वयं का अनुभव है। आज से 53-54 साल पहले मैं आधा पौन घंटे शौचालय में बैठता था, जोर लगाता था, फिर भी पेट साफ नहीं होता था। आज इस 73-74 वर्ष की उम्र में मुझे 1 मिनट से अधिक नहीं लगता। शौच लगा गया, शौच हुआ लौट आया, शौच लगा देर लगा दी, बहुत देर लगा दी, फिर उतरने को तैयार नहीं है। तो इसलिए हम लोग इस बात को समझें कि भोजन को, जब तक आपका भोजन बोध, हाँ कह रहे थे हम, योगी दान जी कहते थे कि भोजन में शक्ति को मान करके जो भोजन करते हैं वो सदा बीमार रहते हैं। हम क्या भोजन करें, कैसे पचे, इस पर जोर देना चाहिए। दूसरा भ्रम है दवाइयों में स्वास्थ्य है। दवाइयों से रोग दब जाता है या शांत हो जाता है। दवाओं से रोग ठीक नहीं होता। मेरा हज़ारों रोगियों का अनुभव है। कोई एलोपैथिक दवा कर रहा है, कोई आयुर्वेदिक दवा कर रहा है, कोई होम्योपैथिक दवा कर रहा है, कोई यूनानी दवा कर रहा है, कोई सिद्धा कर रहा है। इन दवाओं से रोग दब जाता है, इनके लक्षण दब जाते हैं, शांत हो जाते हैं, कारण नहीं हटता या फिर किसी नए रूप में आ जाते हैं। मेरे एक बहुत परिचित हैं छात्र, मेरे अब तक खैर बहुत बड़े हो गए हैं, उनका जुखाम रहता था। जुखाम का उन्होंने इलाज करते जब नहीं ठीक हुआ तो एक डॉक्टर से कह के ऐसी औषधि उन्होंने ले ली कि जुखाम ठीक हो गया 7 दिन में, पर 3 महीने के बाद उनके पूरे शरीर में त्वचा सोराइसिस हो गया। पूरे वही जुखाम पूरी त्वचा से बहने लगा मवाद के रूप में। जब दवा करते करते ऊब गए, मेरे पास आए तो मैंने कहा भाई इसका इलाज तो किसी पद्धति में है नहीं। वो मेरे पास मेरी बात 3 महीना उन्होंने मानी। काउ यूरिन थेरेपी किया, शोधन क्रियाएं करी और भगवान का बना भोजन अधिकतम लिया और ठीक हो गए। आज उनको ठीक हुए लगभग 40 साल हो गए। तो इसीलिए दवाओं से रोग दब जाता है या शांत हो जाता है।
या किसी नए रूप में आ जाता है। तीसरा है कि जितना अधिक धन बढ़ेगा हम शांत हो जाएंगे, असंभव है। एक सीमा के बाद धन दुख देने लगता है। तो हमें सीमा, जैसे आप हिंदुस्तान की सीमा तक रहेंगे तो आप सुखी रहेंगे, अगर पाकिस्तान की सीमा में चले गए तो वहाँ से निकलना आसान काम नहीं होता। चौथा है पुस्तकों में ज्ञान है। पुस्तकों में ज्ञान नहीं होता, पुस्तकों में सूचना होती है। खरी भूख में खाएं, चबा के खाएं, भूख से कम खाएं, भोजन में सब्जी सलाद ज़्यादा लें, नियमित ध्यान में बैठें, उचित व्यायाम करें, समय पर सो जाएं, समय पर जागें। ये आपको नियम लिखे होते हैं। ये नियम आप पढ़ने से ज्ञान नहीं होगा, पढ़ने से सूचना मिलती है। हम इसको जब जीवन में उतारते हैं। पांचवी बहुत अद्भुत बात बोलते थे कि खून के रिश्ते यदि चित्त की अवस्था नहीं मिलती तो अपने नहीं है। हम लोग प्रायः इस 5 भ्रम में पड़े रहते हैं। ये 5 भ्रम मिटाना होगा। तो इसलिए और चलते चलते एक बात समझ लें, राजयोग में मस्तिष्क, मन और आत्मा के बारे में ज्ञान और शोधन दिया गया है। हठ योग में तन, मस्तिष्क और मन की शोधन और मन की एकाग्रता पर जोर दिया गया है। इसी प्रकार से ध्यान योग में समाधि और सत्य को पहचानने का जोर दिया गया है। मंत्र योग में सकारात्मक धारणाओं को सिद्ध करने का जोर दिया गया है। और ज्ञान योग, भगवान कृष्ण ने बहुत अच्छी बात कही है श्रीमद् भगवत गीता में। मुझे लगता है कि श्रीमद् भगवत गीता हमारे शिक्षा कोश में अनिवार्य होना चाहिए। ये कोई एक धर्म, संप्रदाय या किसी जाति या सीमा का ग्रंथ नहीं है। ये मनुष्य के स्वयं कल्याण का ग्रंथ है। हमारे परम शिष्य डॉक्टर उमेश पालीवाल बचपन में जब मेरे पास MBBS की डिग्री पढ़ रहे थे फर्स्ट ईयर में, वो मेरे पास इलाज के लिए आए थे। उन्हें बड़ा भयंकर कब्ज रहता था। मेरे पास उन्होंने आकर के प्राकृतिक चिकित्सा से, योग साधना से, भोजन सुधार से, जड़ी बूटियों के सहयोग से, ज्ञान योग से उन्होंने कब्ज से छुटकारा पाया और आज बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये घटना 45 साल पुरानी है, बल्कि 50 साल हो रहे हैं। तो इसलिए आज कह रहे थे कि अगर कब्ज गैस से छुटकारा मुझे ना मिलता आपके द्वारा, इस पद्धति के द्वारा, तो आज मैं न इतना स्वस्थ होता और न मैं इतना काम करता। तो इसलिए हम लोगों को हठ योग में 7 क्रियाएं बताई गई हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ, पुनः दोहरा रहा हूँ कि इन 7 क्रियाओं को आपके जीवन में समझना होगा, करना होगा, सिद्ध होगा, तभी आप अंतिम समय तक स्वस्थ और दीर्घायु रहेंगे। मनुष्य की श्वास नियमानुसार, स्वर नियमानुसार लगभग 100 वर्ष की प्राकृतिक उम्र है। आप अपने अज्ञानता से, अपने असंयम से आप इसे घटा सकते हैं। आप कुछ योगी लोग इसको बढ़ा लेते हैं। तो इसलिए आप इन 7 क्रियाओं पर जोर दीजिए। ये जो मेरी नई पुस्तक है, कायाकल्प द्वारा रोग मुक्ति कैसे, इसे मंगाइए, पढ़िए, लोगों को उपहार में दीजिए। बस इस पुस्तक में मैंने 10 पद्धतियों को बहुत चित्रों से सरलीकृत किया है। सबसे पहले मैंने जोर दिया है, बस्ती क्रिया सीखिए। बस्ती क्रिया से आपका अगर कभी किसी कारण से पेट खराब हो गया है तो बस्ती क्रिया से पेट इमीडिएट ठीक हो जाएगा। नेति क्रिया सीखिए, इससे कफ कुपित नहीं होगा, कफ के रोग नहीं होंगे। कुंजर क्रिया सीखिए, कल मैंने दिखाया था करके, इससे आपको पित्त कुपित नहीं होगा, पित्त के रोग नहीं होंगे।
आयुर्वेद तो इसी पे निर्भर है। अगर वात पित्त कफ, वायु पित्त कफ, कुपित ना हो, गुस्सा ना हो, बिगड़े नहीं, तो बीमारी आपकी घातक रूप में नहीं बदल पाएगी। नेति क्रिया के कफ के रोग नहीं होंगे, दमा तक नहीं होगा। पित्त में आज जो कैंसर बढ़ रहा है, आमाशय में घाव बढ़ रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल बढ़ रहे हैं, पित्त अगर हम समय पर कुंजर क्रिया सीख लें, करते रहें, तो आपको खाने की नली का कैंसर ही नहीं होगा। इसी प्रकार से नवली क्रिया कल मैंने बताई थी कि नवली क्रिया अगर आप सिद्ध कर लें तो आपकी आंतें मजबूत हो जाएंगी। पेट संबंधी 100 योगासन एक तरफ और नवली क्रिया एक तरफ। तो नवली क्रिया से हमारी आंतें मजबूत होती है। मुझे मालूम है कि पहले मैं 2 रोटी 4 रोटी हजम नहीं कर पाता था जब मैं 20 वर्ष की उम्र का था। आज मैं अच्छी खासी मेवा भी खा लूँ खूब चबा चबा करके तो हजम हो जाता है। इसलिए क्योंकि मैं नियमित नवली क्रिया 10 मिनट लगभग करता हूँ। तो नवली क्रिया का अगर प्रचार हो जाए तो बहुत दुनिया का कल्याण हो सकता है। इसी प्रकार से एक क्रिया है आपकी कपाल शोधन। कपाल शोधन मैं आज आपको बताऊंगा। अगर आप कपाल शोधन की 1-2 मिनट भी क्रिया कर लें, पुनः ध्यान रखें, कपाल भाती प्राणायाम अलग चीज़ है और कपाल शोधन अलग चीज़ है। कपाल शोधन प्राणायाम करने से हमारा मस्तिष्क सदा अच्छा होता चला जाएगा। मस्तिष्क की जो न्यूरॉन्स प्रॉब्लम है नहीं होंगी। और फिर आपका अगली क्रिया है त्राटक। ध्यान की क्रिया हर आदमी के लिए सरल नहीं है। यद्यपि वर्तमान योगियों ने ध्यान पर बहुत अच्छा नई नई विधि निकाली हैं, लेकिन योग में त्राटक क्रिया है। हठ योग में त्राटक योग, तो त्राटक करने से तुरंत मन हमारा नियंत्रण में हो जाता है। उसको भी आज मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और एक क्रिया है शंख प्रक्षालन। शंख प्रक्षालन अगर 6 महीने में एक बार कर लिया जाए, वर्तमान में मेरे गुरुदेव स्वामी देवमूर्ति जी ने इनको 3 भागों बांट दिया है। अधिक स्वस्थ व्यक्ति प्राचीन काल का शंख प्रक्षालन करें, कम स्वस्थ व्यक्ति नवीन स्वामी देवमूर्ति जी वाला शंख प्रक्षालन करें, और जो ये दोनों नहीं कर सकते उनको विरेचन क्रिया कराई जाती है। इस पुस्तक में मैंने बहुत विस्तार से दे दिया है। और एक क्रिया नई डेवलप की है महिलाओं के लिए योनि प्रक्षालन, वेजिनल डूस। आने वाला समय कैंसर का है। इस प्रकार की कैंसर की जाने अनजाने मार्केटिंग कर दी गई है, यह फैल रहा है। आज अखबार में आया है, समाचार पत्र में आया है कि कुछ लोगों की तामसी वृत्ति के कारण हमारी देशी दवाइयाँ आदि नहीं फैल पा रही हैं। चलो वो अलग विषय है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि महिलाओं पर नहीं दिया गया। महिलाओं का सर्वाइकल कैंसर बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है समाज में। अगर आपको योनि प्रक्षालन महिलाओं करना आ जाए, जो बहुत सरल है, ये एक डिब्बा होता है। ये एनीमा का डिब्बा होता है जिसमें हम लोग ट्यूब लगा देते हैं, ये वाली खोल करके, और शौचालय में ही 4-5-6 फुट ऊपर कील लगा करके लगा देते हैं, दिखाएंगे आपको हम। और उसमें शिवाम्बू भर लें, चाहे गौमूत्र भर लें, चाहे नीम के तेल पानी भर लें, चाहे सिंपल पानी भर लें। यदि महिलाएं अपने योनि को, अपने भग को, अपने वेजिनल को प्रायः धो लें जैसे बस्ती करते हैं। ये बात मैं पुनः क्यों दोहरा रहा हूँ 15 मिनट में? हमें जिस बात का प्रचार करना होता है, अनुपयोगी होती है, उसको हम नित्य दोहराने का प्रयास करते हैं। इन 7 क्रियाओं का अगर प्रचार हो जाए तो मनुष्य को बड़ी बड़ी घातक रोगों से बचाया जा सकता है। लेकिन ये भी लिखा है कि स्वस्थ रहने के लिए आहार, सदाचार, व्यायाम, प्राणायाम भी जरूरी है। तो इसलिए योग में आजकल लोग बहुत तेज़ी से आ रहे हैं।
और लोग योगासन करने लगे हैं। हमारे बहुत अब अच्छे योग शिक्षक भी फैल रहे हैं। कल मेरे पास एक बहुत अच्छे व्यक्ति का फ़ोन आया दिल्ली से कि जो आप पढ़ा रहे हैं इससे योग शिक्षकों को नई दिशा मिलेगी। तो आजकल व्यायाम में एक क्रिया का बहुत प्रचार हो रहा है, सूर्य नमस्कार। कुछ लोग कहते हैं भी कि सूर्य नमस्कार एक पूर्ण व्यायाम है। मैं भी स्वीकार करने को तैयार हूँ कि एक पूर्ण व्यायाम है, लेकिन सूर्य नमस्कार अगर आप जल्दी करेंगे, गलत तरीके से करेंगे, सूर्य नमस्कार के बाद किंग और क्वीन एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो इससे मैंने हानि होते भी देखी गई है। तो आज हम आपको सूर्य नमस्कार के बारे में बताएंगे। सूर्य नमस्कार किस प्रकार से करना चाहिए, इस संबंध में हम आपको दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि एक बहुत अद्भुत बात है जो समझने की है। प्राकृतिक चिकित्सा में जिसका मैंने नाम रखा है पंचभूत योग। मिट्टी, इसमें 5 होती हैं, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश। देखिए, पृथ्वी को हमारे यहाँ माँ माना गया है, वायु को देवता माना गया है, आकाश को ब्रह्मांड माना गया है, जल को जीवन माना गया है, कहा गया है, और सूर्य को भगवान कहा गया है। भगवान का मतलब होता है जो हमको सुख दे। झगड़ों में मत पड़िए। अल्लाह को भगवान नहीं मानते हो, भगवान को अल्लाह नहीं मानते हो, गॉड को भगवान नहीं मानते हो, भगवान को आप, इन झगड़ों, ये अज्ञानियों के झगड़े हैं। उर्दू में अल्लाह है, हिंदी में भगवान है, अंग्रेजी में गॉड है, और कुछ है समझ आया कि नहीं आया? इसलिए हमारे यहाँ सूर्य को दिखाई पड़ने वाला भगवान माना गया है। आज के चिकित्सक भी कहने लगे हैं कि विटामिन डी की कमी से तमाम रोग हो रहे हैं। तो आइए हम आपको सूर्य नमस्कार की में 12 पोस्चर्स होते हैं, 12 स्थितियां होती हैं, 8 स्थितियां होती हैं, 4 का रिपीटिशन होता है। और ये सूर्य नमस्कार श्रेष्ठ ये है कि प्रातः, बेस्ट ये है कि प्रातः सूर्य के सामने किया जाए। अच्छा है कि शरीर में कपड़े कम से कम हों, अगर संभव न हो तो सूती और सफ़ेद कपड़े हों। इसमें सूर्य नमस्कार में सूर्य को मंत्रों के साथ बोलते हैं। सूर्य नमस्कार में 12 स्थितियाँ होती हैं, 8 नई स्थितियाँ, 4 का रिपीटिशन। अगर हम सूर्य नमस्कार के साथ प्राणायाम भी कर लें, जब हम प्राणायाम के बारे में चर्चा करेंगे तो प्राणायाम में 4 चीज़ें होती हैं। पूरक, श्वास का भरना, अंतः कुंभक, श्वास का रोकना अंदर, रेचक, श्वास को बाहर निकालना, और बाह्य कुंभक या शून्यक, श्वास को बाहर रोकना। वास्तव में ये पूर्ण प्राणायाम है, पर पूर्ण प्राणायाम करने के पहले हमको अनुलोम विलोम प्राणायाम सिद्ध करना पड़ता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम भी प्रायः हम लोग गलत करते हैं। हम जब प्राणायाम का चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको प्राणायाम की सही विधि बताएंगे। मेरे गुरुदेव प्राणायाम के महामास्टर थे। ये प्राणायाम के द्वारा अपनी छाती में सड़क का रोलर चढ़ा लेते थे। प्राणायाम के द्वारा यहाँ पर गले में बल्लम रख करके पहना, उसको मोड़ देते थे। प्राणायाम के द्वारा वो तसला ऐसे फाड़ देते थे जैसे कागज को फाड़ा जाता है। प्राणायाम के द्वारा बड़ी अद्भुत क्रियाएं कराते थे। तो प्राणायाम एकदम मत आप करने लगिएगा। प्राणायाम बहुत अद्भुत क्रिया है, लेकिन इसकी 5 सावधानियां हैं। तो हम चाहें तो सूर्य नमस्कार के साथ
4 3 12 3 प्राणायाम भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सरल ढंग से कराएंगे, बहुत सरल है। हाँ, अगर आपके डिस्क स्लिप है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, कहीं रीढ़ की हड्डी में सूजन है, तो इसको आप नहीं करेंगे। इसीलिए सबसे पहले रोगियों को अंग अंग के व्यायाम करने चाहिए। आइए श्रीमान जी, आ जाइए। ऊपर करें का नीचे करेंगे? चलिए ऊपर आ जाइए। ये हमारे शिष्य विद्यार्थी, आपको खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। कहाँ पर? ऊपर? हाँ हाँ, देखिए सूर्य नमस्कार के लिए हम लोग इस प्रकार से तैयारी कर लें। एक कपड़े हटा दो, वो भी हटा दो बेटा। महिलाएं भी सूर्य नमस्कार कर सकती हैं, मासिक धर्म के समय नहीं करेंगी, गर्भ की अवस्था में नहीं करेंगी। चलिए ठीक है, नहीं इधर करा दीजिए, ऐसा नहीं, लंबा लंबा करा दीजिए। अरे आ जाओ बस। नंबर 1 पे आइए, हाथ जोड़िए और आगे जाइए, और आगे जाइए, बस ठीक है। चलो हाथ जोड़िए सभी लोग। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। 2 ऊपर जाइए, कैमरे की ओर मुंह रखिए। 3 आगे की ओर झुकिए, सरलता से जितना झुक सकें, ना झुक पाए झूला झूलिए। 4 दाहिना पैर पीछे। 5 दूसरा पैर। 6 घुटना लगाइए, छाती लगाइए, मत्था लगाइए। 7 नाभि तक का हिस्सा। 8 पूरा धड़ उठाइए। 9 दाहिना पैर आगे। 10 11 12 नीचे। थोड़ा सा सुन, ठीक है। पीछे जाओ थोड़ा और जा, और इधर बस। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। 2 बहुत सुंदर। 3 4 5 6 7 8 9 बायां पैर। 10 11 12 शवासन, खड़े खड़े शवासन। ओम मानवे नमः। ओम मानवे नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से नीचे। 11 12 बस। क्या ऐसे सामने करा सकते हो? इसको हटाओ बेटा। उठाओ जल्दी। ऐसे मुकर लो, और आगे, और आगे, और आगे। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बहुत सुंदर। अब आप इधर मुँह कर लीजिए। ठीक, इस तरह मुंह करो, पीछे आओ। और पीछे जाओ, और जाओ पीछे, और आगे आओ थोड़ा, और जाओ पीछे थोड़ा सा, बस। ओम मरीचाय नमः। ओम मरीचाय नमः। 2 3 4 5 6, घुटना, छाती, मत्था जमीन से लगेगा। 7 8 9 10 11 12। बस, अब सामने कर लीजिए और बीच में आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए ज़रा सा, और आगे जाइए, और आगे जाइए, और बस आ जाएगा। ओम खगाय नमः। ओम खगाय नमः। 2 3, कोई बात नहीं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बस रिलैक्स। अब लेट जाइए इधर। सूर्य नमस्कार के बाद अगर जाने अनजाने हमारी कोई नाड़ी बाधित हो गई है, डिसलोकेट हो गई है, या हमारी कोई स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइन गुड़िया कोई डिस्टर्ब हो गई है, बाधित हो गई है, डिसलोकेट हो गई है, इधर आ जाओ। तो हम दोनों हाथों को ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, पैर मोड़ लो, आपस में फासला करो। एक ये किंग एक्सरसाइज, सिद्धेश्वर स्वामी देवमूर्ति जी की 2 अद्भुत खोज। 3 धीरे धीरे, जैसे सूर्य नमस्कार धीरे धीरे करना है। 4 करते जाइए, अपने आप करते जाइए धीरे धीरे। इससे नाभि आपकी बैठ जाएगी, हटेगी नहीं। कमर दर्द में बहुत उपयोगी है। 100 में 90 आदमियों को कमर दर्द से बचाया जा सकता है। पर सूर्य नमस्कार जैसे जल्दी जल्दी करते हैं, मेरे गुरुदेव कहते थे सूर्य नमस्कार बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जल्दी जल्दी मत करिए। कुछ लोग तो कंपटीशन करते हैं 1 मिनट में 108 बार। इसके भावी परिणाम बहुत खराब होंगे। जैसे नियमित आप कोई भी केमिकल दवा लेते रहेंगे तो उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ऐसे ही आप देखा देखी, सुने सुनाए, पढ़े पढ़ाए, जल्दी जल्दी उल्टा पुल्टा करते योग, चीजें काया बाढ़े रोग। ये बड़ी पुरानी कहावत है। देखा देखी, सुने सुनाए, पढ़े पढ़ाए, हैं, जल्दी जल्दी, उल्टा पुल्टा,
करते योग छीजे काया बाढ़े रोग। दूसरा करिए, कोइन करिए। तो कभी भी किसी आसन से कोई डिस्टरबेंस हो जाए, इसको धीरे धीरे करिए, बहुत न करिए। अगर 2 रोटी हजम होती है तो ताकत देगी, 3 रोटी खाएंगे तो हजम नहीं होगी, 4 खाएंगे तो दुख देगी। तो भोजन जहाँ हमको शक्ति देता है, वहाँ अयुक्ता में गलत तरीके से, गलत भोजन से शक्ति जाती भी है। भोजन में शक्ति नहीं होती, भोजन के पचने में शक्ति होती है। बस चलिए, उठिए, बैठ जाइए। उधर मुँह कर ली, उधर से उठिए ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठ जाइए सामने। तो उधर बैठ जाओ जाके। रोज कानों में आजकल चुम्बक लगाते हो नहीं लगाते हो? शाम को लगाते हैं सोते समय। कल लगाया था? कल नहीं लगाया। हाँ, परसों लगाया था? नहीं लगाया था? हैं? झूठ ना बोला करो। मेरे पास कैमरे लगे रहते हैं, तुम लोग क्या करते हो क्या नहीं करते हो। ऐसे भगवान जो है ना, ईश्वर यहाँ पर चित्रगुप्त कैमरा लगा देता है सबके, वो गुप्त रूप से चित्र खींचता रहता है। आपके उसी कर्मों से, उसी भावनाओं से, उसी विचारों से दंड देता रहता है। जब आजकल के टेक्नोलॉजी में कैमरे कितना उपयोग हो गया है, हैं? ऐसे परमात्मा ने शुरू से ही हमारे चित्रगुप्त कैमरा लगा रखा है, जो गुप्त रूप से चित्र खींचता रहता है। गुप्त रूप से आप माँ को धोखा दे सकते हैं, बाप को धोखा दे सकते हैं, गुरु को धोखा दे सकते हैं, बस कैमरों को धोखा नहीं दे सकते। क्यों संजय भैया? हाँ हाँ, सबको धोखा दे दो, पर परमात्मा की बनाई टेक्नोलॉजी को आप कैसे। अब हम है ना, कानों में अगर चुम्बक लगाओ ईमानदारी से सुबह शाम 5-5-10 मिनट, दाईं तरफ नॉर्थ, बाईं तरफ साउथ, तो कान की नाड़ियाँ नहीं सूखने पाएंगी, बहरे नहीं होगे बुढ़ापे में भी। हम तो योगा करने वालों देखा बहुत बहरे हो जाते हैं, क्योंकि कान का व्यायाम कोई करता नहीं है, भोजन ठीक रखते नहीं है। धीरे धीरे भोजन आहार योग बताएंगे। ऐसे इसी प्रकार से अगर आँखों में यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ पोल लगा तो रख लो हाथ से, यहाँ नॉर्थ घुमाओ, तो 100 में 99 आँखों के रोग नहीं होंगे, नाड़ियाँ नहीं सूखेंगी। उसी प्रकार का चुम्बक अगर यहाँ घुमाओ खोपड़ी के ऊपर 5 मिनट, तो पार्किंसन नहीं होगा, एल्जाइमर नहीं होगा, माइग्रेन नहीं होगा। ये सारी मैंने खोजें की हैं कि योग साधना के साथ, योग चिकित्सा के साथ, प्रिवेंटिव योगा के साथ अगर मैग्नेट थेरेपी जोड़ दी जाए, एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी जोड़ दी जाए, परमात्मा ने हाथों में बड़ी व्यवस्था करी है। आँखों का पॉइंट कौन है, कानों का पॉइंट कौन है, हृदय का पॉइंट कौन है, पूरी बॉडी में सारे शरीर के ऑर्गन्स के स्विच बोर्ड लगे हुए हैं। एक्यूप्रेशर में सबसे बढ़िया है एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी। मैंने अपनी कायाकल्प वाली पुस्तक में बहुत संक्षेप में और बहुत स्पष्ट दे दिया है। तो आप एक्यूप्रेशर का भी ज्ञान रखिए, हर्बल थेरेपी का भी ज्ञान रखिए। गैस से परेशान है, अरे पेट साफ रखो, भोजन के बाद छोटी हर चूसो, ठंडे पानी की पट्टी रख लो, नाभि के नीचे एक ऐसी गर्म पानी की थैली बाजार में मिलती है, इसमें पानी भर लीजिए। अगर आपके घर में फ्रिज है तो फ्रिज में रख दीजिए, लगभग 800 ग्राम पानी साल भर चलाइए। आजकल पानी के लिए आता है, पानी है तो कल है। इसलिए अगर आप प्राचीन टब बाथ लेओगे तो 20 किलो पानी चाहिए। अगर देश का 20 करोड़ आदमी टब बाथ लेने लगे, तो जोड़ो कितना पानी रोज बह जाएगा नालियों में, है। तो हमने इसमें निकाला, गर्म पानी की थैली बाजार में मिल जाती है, 2 थैली खरीद लो,
ठंडे पानी भर लो, फ्रिज में रखो और 5-10 मिनट नाभि के नीचे सेंक कर लो। किसी गुब्बारे में हवा भर दो और गर्म पानी में रख दो, बांध दो, फट जाएगा। और ठंडे पानी में रख दो तो गुब्बारा सिकुड़ जाएगा। गैस भरी है, गैस है, गैस है, गैस है ना। इसलिए ठंडी गैस के भोजन से गैस नहीं बनती। हमारे यहाँ भी गैस का भोजन बनता है, हमें तो कभी गैस नहीं बनती। अरे पेट ठीक रखो और ठंडे पानी की पट्टी रखो, समय समय पर बस्ती बस्ती करते रहो, हैं, गणेश क्रिया करो। इसलिए ठंडे पानी की छोटी हर खाने के बाद चूसो। रात को इसबगोल की भूसी सवेरे भिगो दो, फ्रिज में रख दो और उसमें हल्की से गुड़ या शहद मिला करके खा लो। खीर, इसबगोल की भूसी की खीर खाओ। ऐसे मैं इस किताब में लगभग 25 जड़ी बूटी दे दी हैं। क्या जड़ी बूटी लें कि खून साफ हो जाए, है? ये सब बातें मैंने इसलिए लिखी हैं कि मुझे लगा कि आप किस प्रकार से स्वस्थ रहें मेरी तरह। नहीं तो आप जाओगे चिकित्सक के पास, वो 20 आपको टेस्टिंग बता देगा, आपके मन में भय बैठ जाएगा। मेरे गुरुदेव कहते बीमारी कुछ होती ही नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा भी कहती बीमारी कुछ नहीं होती। आहार, विहार, विचार, कुकर्म, दवाओं से रोग को दबाना और अबोध की वजह से, सही ज्ञान न होने की वजह से कूड़ा इकट्ठा हो जा गया। यहाँ इकट्ठा हो गया तो कफ रोग है, यहाँ हो गया तो पित्त रोग है, यहाँ हो गया तो मल रोग है? इन क्रियाओं से कूड़ा हटाओ। आपके घर में अगर 10 दिन जमादार ना आवे, आपकी गली में 10 दिन जमादार ना आवे सफाई करने, तो आपका घर और आपका गली रहने लायक नहीं रहेगी। रहेगी? ऐसे शरीर में कूड़ा इकट्ठा हो गया। आँख में इकट्ठा हो गया तो आँख का रोग, दिमाग में इकट्ठा हो गया तो दिमाग का रोग, पेट में इकट्ठा हो गया तो पेट का रोग। इस कूड़े को मैंने 5 भागों में बांट दिया है। मल विकार, रक्त विकार, नाड़ी विकार, ग्रंथि विकार, मन विकार। मन के रोग को पता लगाओ तो मन ठीक का इलाज करो, ध्यान से, पॉजिटिव थॉट से। तो चलते चलते बात समझ लो, अब दवाइयाँ आपकी सहायता नहीं कर पाएंगी। 21 जून को योग दिवस आ रहा है। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री, डायनेमिक प्रधानमंत्री को बुलाया गया, जा रहे हैं, यूएनओ जा रहे हैं। यूएन का, यहाँ कहाँ, यूनाइटेड कमेंट कहाँ जा रहे हैं? वहाँ बुलाया गया है। सारे विश्व में योग मनाया गया है। योग माने केवल व्यायाम नहीं होता। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस कर्मसु युक्त शोधन। अब मैंने स्वप्नाओं में शोधन जोड़ दिया। युक्त शोधन बोधस्य योग भवति दुखा। नेति सीखो, बस्ती सीखो, नवली सीखो, धौटी सीखो, त्राटक सीखो, कपाल शोधन सीखो, संग प्रच्छादन सीखो, थोड़ी नेचुरोपैथी सीख लो, मिट्टी स्नान, धूप स्नान, भाप स्नान, कटि स्नान, मेहन स्नान, गर्म पाद स्नान, है वेजिनल डूस, उपवास करने की कला सीख लो। अगर आपको सही ढंग से उपवास करना आ जाए, तो बीमारी से बचना है, तो आप लौटो प्राकृतिक चिकित्सा की ओर, लौटो हठ योग की ओर लौटो, ध्यान योग की ओर लौटो, जड़ी बूटियों की ओर लौटो, संयम की ओर लौटो, रेफ्लेक्स एक्यूप्रेशर की तरफ लौटो। मैग्नेट थेरेपी तो कमाल है। जिनकी आंतों में सूजन होती है ना, अब पेट बहुत खराब रहता है, ये मैग्नेटिक बेली बेल्ट मैंने बनाई है। ये देखिए, ऐसे मैग्नेटिक बेल्ट रात को बांध के सो जाओ, आपकी आंतें भी मजबूत हो जाएंगी, सूजन भी ठीक हो जाएगी। मेहनत तो मेहनत करना पड़ेगा। तो भोजन सुधार के साथ ये मैग्नेटिक बेली बेल्ट बांधो। बड़ा पेट है तो ट्रिपल बेली बेल्ट, मध्यम पेट है तो डबल बेली बेल्ट। अगर आप दुबले पतले हैं तो आप सिंगल बेली बेल्ट। इससे चुंबक से सूजन ठीक हो जाएगी। ये मैंने इसलिए बता रहा हूँ, कंपाउंड ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। और अब चलते चलते मैं आपको एक क्रिया की रोज चर्चा करता हूँ, बस्ती क्रिया। बस्ती क्रिया अभी मैंने दिखाई नहीं आपको। तो बस्ती क्रिया बहुत सरल है।
अगर इस बस्ती क्रिया का प्रचार हो जाए और सही ढंग से करने लगो, ये देखिए एक ट्यूब होती है, सिंपली ये ट्यूब होती है, इसमें हमने वो लगा दिया, कनेक्टर लगा दिया, ये देखिए ट्यूब है, इसको नल पे लगा दीजिए। अपने शौचालय में नल बदलवाइए, जहाँ बैठते हो थोड़ा नल को सामने लगाइए, थोड़ा ऊंचाई पर, बहुत ऊंचाई पर नहीं, कि आप ऐसे नल को लगा दीजिए, नल खोल दीजिए, इसको अपने पाखाने के रास्ते में, रेक्टम में, किताब में देखो दिखा देना, दिखा दो, ये ऐसे बस रेक्टम में लगा दिया, थोड़ा सा बाहर से हल्का सा दबाव दिया, मलाशय का मल आपका निकल जाएगा बगल से या नीचे गिर जाएगा, फिर लगा लीजिए। 1 मिनट में, आधा मिनट में, पाव मिनट में आपका मलाशय साफ हो जाएगा। दोबारा फिर लगा दीजिए। हाँ, ये देखिए कितना बढ़िया है? आप शौचालय में नल लगवा दीजिए, रोज रात को सोने से पहले कुछ दिन कर डालिए, दोबारा फिर लगा दीजिए, देर तक लगाए रखिए, पकड़े रहिए, रोकना नहीं है, एनीमिया तक रोकना नहीं है। आज हजारों लाखों लोग इस क्रिया के द्वारा सफल हो रहे हैं। और आप परेशान न होइए कि सब कहाँ मिलेगा, कैसे मंगावें, हैं? ऑनलाइन मिले मंगा लो, नहीं मिले तो आप बस चले जाओ जहाँ पर ट्यूब बिकती हैं, पानी घास गीला करने वाली पतली वाली ले लो, बैंड वो ले लो, कनेक्टर ले लो, एक तरफ हम लोग काट देते हैं, ऐसे लगा लो, हैं? ये नल पे लगा लो, नल ना हो तो नल लगवाओ, बड़ी टोटी हो तो बड़ा लगवा लो। आजकल तो जिनके पास बहुत पैसा हो गया उनके शौचालय में पानी नहीं मिलता, नले नहीं मिलता। अच्छी क्वालिटी के होटल में जाओ तो वहाँ नले नहीं होता। हम लोग गांव में कहा करते थे, हागे है पानी न पावे। हम लोग गांव में कहते थे हागे है पानी न पावे। ज़्यादा पैसा हो जाता तो आदमी हगता तो है, शौच तो करता है, लेकिन पानी नहीं है, कागज़ से साफ करता है, हम उसको बुरा नहीं मानते। भैया बस्ती का एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, नाम नहीं लूँगा, बड़ा कब्ज, बहुत कब्ज, परेशान। अरे हमने एक दिन, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैंने कहा तुम्हारे घर में आऊँगा, प्लम्बर को बुलाओ। प्लम्बर को बुलाया और अपने सामने मैंने समझाया, उनके शौचालय पे नल लगवा दिया, क्योंकि ऊंचाई में बैठते थे तो ऊंचाई से थोड़ा थोड़ा नल लगा दिया। और मैंने बस्ती कराया। अरे बोली तो बहुत अच्छी क्रिया है। आज 4-5 साल से यही कह रहे हैं कि अगर बस्ती ना होती हम मर गए होते। हम तो कहा मर तो नहीं गए होते, लेकिन मरे से बदतर होते आप। ये क्रिया इसी प्रकार से जहाँ पर ये न हो वहाँ पर सेल्फ बस्ती होती है। दिखा दो, एक ऐसा सेल्फ बस्ती होती है, लोटे में डाल दीजिए इसको आप, चौड़े हिस्से को, और ऐसे पंप करिए, इसमें करंडी का तेल लगा लीजिए, ऐसे इसको गुदा में लगा लीजिए, पानी भरिए, जब शौच लग गया तो हटा दीजिए। हाँ, मुझे दिखाओ पहले। यस, ये देखो, चित्र देखो, गांव वाले कर सकते हैं। ऐसे पानी भरो, फिर शौच हटा दो, फिर पानी भरो, फिर हटा दो। मैग्नेटिक बेली बेल्ट जहाँ आपको जोर लगाने में न लगाने में मदद करेगी, यहाँ उसको मल निकालने में मदद करेगी। इस प्रकार से सेल्फ बस्ती से कर लो। हमारे ऋषि मुनि बहुत बुद्धिमान थे। ये जब मैं सन 74 में इस क्रिया को शुरू किया था, तब ये 5 रुपये का यंत्र आता था, मैं सेल करता था 5 रुपये में। आज ये 150 का सेल करना पड़ता है। क्यों? आदमी में एक विशेषता है, कुविशेषता है, कि जिस चीज में लाभ देखेगा उसको इतना महंगा करता जाएगा, इतना महंगा करता जाएगा, इतना महंगा करता जाएगा, है? कि आम आदमी के हाथ से चीज निकल जाती है। अब मेरी भी मजबूरी, मैं तो बनाता नहीं हूँ, मैं तो लोटा बनाता हूँ जलनीति का। आज बाजार में 100 रुपये का मिलने लगा है, हम आज भी उसको 50 रुपये में दे रहे हैं।
मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो समाज की व्यवस्था है। फिर भी भारतीय ऋषियों ने देखा, मान लो ये यंत्र ना मिले, ये भी ना मिले, अब कांपते रहो। तो भारतीय ऋषियों ने कहा कि भाई अरंडी का तेल मिल जाए, अरंडी का तेल ना मिले तो सरसों का तेल मिल जाए, सरसों का तेल ना मिले तो गरी का तेल मिल जाए, और गरी का तेल ना मिले तो मिट्टी का तेल ना लगा दीजिएगा, पहले आग लगी हुई है सारे शरीर में। मिट्टी का तेल छोड़ के कोई भी चिकनाई मिल जाए, इस बाएं हाथ की उंगली में ऐसे लगा दीजिए, अच्छी प्रकार से दबा दबा करके। नाखून कटा होना चाहिए हैं, और ये आपका मलाशय है, मान लो आगे से या पीछे से ऐसे ले जाइए, ऐसे गोल घुमाइए, मलाशय के अंदर, टट्टी के रास्ते के अंदर, शौच के रास्ते के अंदर हैं, ऐसे गोल घुमाएंगे, मालिश करेंगे तो मल भी निकल जाएगा और वहाँ की मसल्स भी मजबूत हो जाएंगी। हाँ, मजबूरी में पानी से भी कर सकते हैं, पर कोशिश करें कि पानी में बहुत मजबूरी से करें। ये गणेश क्रिया है, गणेश क्रिया है, उंगली डाल करके तेल मालिश करना और मल को निकालने देना, ये गणेश क्रिया है। इससे करें सेल बस्ती है, इससे करें कि डाइट बस्ती है। तो ये सब क्रियाएं हैं। आजकल बत्ती आ गई, हमारे पास बहुत से बूढ़े लोग आते हैं तो बेचारे नहीं बैठ सकते, नहीं कर सकते। अगर आपके पास एनीमा की सुविधा हो तो एनीमा पॉट से भी कर सकते हैं। ये अपने शौचालय में ही 4-5 फुट ऊंचे पर कील टांग दीजिए, इस डिब्बे को लगा दीजिए, इस ट्यूब को लगा दीजिए, इसमें पतली वाली ट्यूब को लगा दीजिए। ये देखिए, दिखा दो, ये गुनगुना पानी भर लीजिए, नींबू डाल लीजिए और आराम से बैठे बैठे भी आप एनीमा ये कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं। आजकल पूंजीपतियों ने निकाला है कोलन थेरेपी, 50 लाख 1.5 लाख का यंत्र आता है। हमने दिल्ली में 1000 रुपये दे के पेट साफ कराया। अरे हमने कहा 1000 रुपये किसके पास है, एकदम हमसे 500 लिया, लेकिन 500 को कम होता है क्या है आम आदमी के लिए। हमने उसी के पैरेलल ये डाइट बस्ती निकाल दी, 100 रुपये की बस्ती 6 महीना साल भर चलती है। हर आदमी पास कोलन थेरेपी साफ करने का मेथड, इसी से साफ हो जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, अपना बड़े आदमी है, पैसा है, अपना बड़ा काम करावें, लेकिन आम आदमी को कैसे करना है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि आप कब्ज क्यों होता है, उसके 20 कारण मैंने बताए हैं, इस किताब में भी मैंने लिख दिए हैं। उन कारणों को दूर करें। आंतों को मजबूत करने के लिए आप मैग्नेटिक बेली बेल्ट बांधें, खाने के बाद छोटी हर चूसें, किंग क्वीन एक्सरसाइज करें, आवश्यकता अनुसार गणेश क्रिया, बस्ती क्रिया, एनीमा ले लें, तो आप नाना प्रकार के घातक रोगों से बचे रहेंगे। हमारे कानपुर के राजू श्रीवास्तव जो किसी घटना बस नहीं रहे, वो तो दिन भर कहते थे पेट सफा तो हर रोग दफा, पेट सफा तो हर रोग दफा। नहीं, ये सेंटेंस गलत है। पेट सफा तो हर रोग की जड़ दफा। यद्यपि बीमारी के अन्य कारण भी हैं, लेकिन पेट आपका ठीक रहेगा तो बड़े मज़े में रहेंगे। तो मैंने आपको बताया कि सूर्य नमस्कार, आज सूर्य नमस्कार कैसे करें। लगभग 1 मिनट में 1 सूर्य नमस्कार करें, धीरे धीरे 10 सूर्य नमस्कार करें, 12 मिनट में सूर्य नमस्कार हो जाएगा। सूर्य नमस्कार के बाद किंग क्वीन एक्सरसाइज जरूर कर लें। साथ में भगवान सूर्य के 12 नाम, ओम सूर्याय नमः, हे भगवान सूर्य हम आपको प्रणाम करते हैं, हमको सकारात्मक स्वास्थ्य प्रदान करें। ये मैंने आपको बताया। मैंने बताया कि भगवान आप सबको धीरे धीरे भगवत गीता पढ़नी चाहिए। रोज़ एक श्लोक पढ़िए, उसको समझिए। समझ में जल्दी नहीं आएगा, लेकिन पढ़ेंगे, उसमें लिखा है क्या खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं, पर समझना पड़ेगा। तो आज हम लोगों ने इस बात को समझने की कोशिश की। और ये भी ध्यान रखें
कि योग शिक्षक पहले रोगियों को अंग अंग के व्यायाम कराते हैं, फिर धीरे से रीढ़ के घुमावदार व्यायाम कराते हैं, फिर धीरे से सूर्य नमस्कार कराते हैं, फिर मैं आपको 12-15 आसन बताऊंगा जो आपके लिए पर्याप्त है। तो हम लोगों ने आज योग शिक्षक में 7वें भाग में बहुत नवीन बातें बताई, अच्छी बातें बताई। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं योग विद्या को 3 भागों में बांट दिया है। रोकथाम योग, जिसे मैं घरोरो योग भी कहता हूँ, साधना योग जिसमें प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि है, यम नियम का अभ्यास है, और तीसरा है चिकित्सात्मक योग। चिकित्सा में मैंने 10 पद्धतियों को जोड़ा है। इन सबको फॉलो करिए, इससे आप स्वस्थ रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे, केमिकल दवाओं से बचे रहेंगे, कम से कम कष्ट होंगे, क्योंकि आने वाला समय गुर्दा फेल, लीवर फेल, पैंक्रियाज फेल, स्प्लीन फेल, ऐसी सब आर्गन फेल हो रहे हैं, फेफड़े कमजोर, हृदय, बीमारी पहले भी होती थी, लेकिन जो संयम से रहते थे, शोधन से रहते थे, सदाचार से रहते थे, उनको घातक रोग नहीं होते थे। हमें अब लौटना होगा, चलना होगा। हाँ, कब्ज का एक बड़ा कारण नाभि भी है, नाभि का हट जाना भी है। इस पर हम लोग अलग से बात करेंगे। कल मेरा CSJ यूनिवर्सिटी में हम लोगों का नाभि पर ही सेमिनार है कि नाभि क्या होती है, नाभि क्यों हट जाती है, नाभि को नापें कैसे, ये सारा ज्ञान देंगे। हटी नाभि कैसे बिठाएं, मैंने एक पुस्तक लिखी है, इसको आप anandyoga.com में जाइए, वहाँ आपको किताब मिल जाएगी, फ्री पढ़ सकते हैं। इस पर मैंने 5 क्लासेस दिए हैं। योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद जी में जाइए, उसमें मैंने 5 दिन का लेक्चर दिया है नाभि पर, उसको आप पढ़िए। मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग स्वस्थ रहें, सकारात्मक रहें, शक्तिवान बने, केमिकल औषधियों से यथासंभव बचें, आयुर्वेदिक औषधियों का भी सेवन यथासंभव न करने को मिले, घरेलू जड़ी बूटियों का ज्ञान करें। इस पर मैं बहुत जल्दी एक भी सब्जेक्ट पर बोलने जा रहा हूँ। आप सबको बहुत धन्यवाद। जाने के पहले ओम ध्वनि, श्वास को भरें। ओ में समय थोड़ा, माँ में समय लंबा। श्वास भरिए। बस, कल हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं, नमस्कार, आशीर्वाद, यथा योग।